हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं उनकी बात करने जा रही हूँ जिसको मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था। जिससे मैंने शादी करी थी वो कौन है मैं बताऊँगी, उनकी फ़ोटो भी दिखाऊँगी, सब कुछ बताऊँगी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ मेरी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। मैं स्कूल में थी तब ये लड़का मेरे पीछे पड़ा था। तब हमारी थोड़ी बात मतलब यार मैं इस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बिल्कुल भी 1% भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन ये इंसान हमें पीछे इतना पढ़ा रहा है, इतना पढ़ा रहा है, इतना पढ़ा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। मैंने इसके ना कई बार मैंने रिपोर्ट करी है, कई बार, लेकिन यार ये नहीं माना। फिर जब मैं शायद 9th या 10th में थी तब ये मेरे पीछे पड़ा था, भयंकर पड़ा था मेरे पीछे। फिर उसके बाद मैं जब 12th आ गई फिर भी मैंने इससे बात नहीं करी। शायद कुछ दिन हमारे बीच में कन्वर्जेशन हुआ था, फिर बंद हो गया था। मुझे ये इंसान बिल्कुल ही पसंद नहीं था क्योंकि हम लोग अलग अलग कास्ट के थे। लेकिन फिर भी ये इंसान मेरे पीछे पड़ा रहा, तो पता नहीं क्यों मैंने थोड़े दिन इससे बात करी। फिर मुझे शादी वादी के लिए कहने लग गया, तो मैंने शादी के लिए मना कर दिया था। मेरे घर वाले करवाते भी नहीं, तो फिर मैंने मना कर दिया था। उसके बाद जब मैं 12th मेरी हो गई, मैं ग्रेजुएशन करने लगी, फिर ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया कि यार जो है वो है। और उस टाइम थोड़ी दिक्कत भी हो गई थी, पापा की तबीयत ख़राब थी, तो इसीलिए इसने मेरी बड़ी मदद करी थी उस टाइम। तो यार इसकी ना इमेज एक जो होती है ना बंदे की, थोड़ी ऊपर उठ जाती है कि हाँ यार ये इंसान है ना, ये थोड़ा अच्छा है। एक तो ये इतने साल से मेरे पीछे पड़ा, चाहता तो छोड़ भी सकता था। ज़रूरी नहीं है कोई रंग रूप या कोई वैसी बात, तो इंसान दिल से अच्छा मुझे चाहता है। तो फिर मैंने इससे हाँ कर दी थी। फिर उसके बाद ही हमारी शादी हुई थी। शादी मैंने इसीलिए करी थी इससे क्योंकि मुझे ये बंदा, जब मैंने इससे शादी करी तो मैंने यही सोच के करी थी कि यार ये बंदा अच्छा है, मुझे चाहता है, इतना टाइम हो गया मेरे पीछे पड़े हुए, तो शायद ये मुझसे बड़ा प्यार करता है। लेकिन जैसे जैसे मेरी शादी हुई चीज़ें बदली, घर वाले नहीं माने थे, मैंने ऐसे ही करी थी शादी से। तो जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई उस हिसाब से ना बिहेवियर भी बहुत चेंज हुआ। मैंने बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करी, मैंने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करी हैं जिनको मैं बता भी नहीं सकती। मैं सच कह रही हूँ, अगर मैं बताने पे आई ना तो आप सोचेंगे कि मतलब ब्लॉग ख़त्म ही नहीं होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा अगर मैं चीज़ें बताने पे आ गई। इतना सारा सब कुछ मैंने झेल के रखा है बस यही सोच के कि यार ये इंसान मुझे चाहता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे ये महसूस हो गया कि यार ये इंसान मुझे कभी चाह ही नहीं सकता, सिर्फ इसने अपनी ज़रूरत पूरी करी है मुझसे। मैं इनकी बात कर रही हूँ, मैं फ़ोटो लगा दूँगी यहाँ। और बस अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती यार। अब और कुछ पूछना हो ना तो कमेंट करके बताना, बात करेंगे आगे की वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।